एक दिन बाघ ने सोचा, ये साधु मेरा रहस्य जानता है। टॉकिंग पीपल, जहां पुरानी कथाएं अपनी जड़ें जमाती हैं। बहुत समय पहले एक साधु गांव के पास एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वो अपने जप ध्यान में लीन रहता और भिक्षा पर निर्भर करता था। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, तभी एक चूहा उसकी कुटिया में घुस आया और उसके भोजन को कुतरने लगा। साधु ने उसे भगाने की कोशिश की, पर वो छोटा चूहा बार बार लौट आता। साधु का हृदय पसीज गया और उसने दया करके प्रतिदिन उसे थोड़े से चावल खिलाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे चूहा बलवान और स्वस्थ होने लगा। कुछ ही समय में वो निर्भीक हो गया। अब वो साधु के वस्त्र कुतरने लगा, उसका भोजन बिगाड़ता और जो भी मिले उसे चबाने लगा। साधु खींच उठा और उसने देवताओं से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये छोटा चूहा मुझे अत्यधिक सताने लगा है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ईश्वरीय आशीर्वाद से साधु को उसे रूपांतरित करने की शक्ति प्राप्त हुई। करुणा से भरकर उसने चूहे को बिल्ली बना दिया, ताकि अब वो अन्य बिल्लियों से ना डरे और शांतिपूर्वक जी सके। लेकिन शीघ्र ही बिल्ली कुत्तों से डरने लगी। ये देखकर साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। फिर कुत्ता बाघ से डर गया, तो साधु ने उसे बाघ बना दिया। अब चूहा बना बाघ गर्व से घूमने लगा। गांव वाले जिन्होंने उसे कभी असहाय जीव के रूप में देखा था, अब उससे भय खाने लगे। पर बाघ अपनी उत्पत्ति नहीं भूला। उसके हृदय की गहराइयों में वो अब भी चूहा ही था, डरपोक, असुरक्षित और ईर्ष्यालु। एक दिन बाघ ने सोचा, ये साधु मेरा रहस्य जानता है। यदि औरों को बता दिया कि मैं कभी साधारण चूहा था, तो मेरा अभिमान मिट जाएगा। बेहतर है मैं इसे मार डालूं, इससे पहले कि यह सच्चाई प्रकट करे। लेकिन साधु, जो बुद्धिमान और सर्वज्ञ था, उसके मन की बात समझ गया। साधु ने कहा, अकृतज्ञ जीव, मैंने तुझे बलशाली बाघ का रूप दिया, पर तेरे भीतर का हृदय अब भी चूहे का ही है। जा, अपनी असली प्रकृति में लौट जा। क्षण भर में बाघ फिर से छोटा सा चूहा बन गया। लज्जित और असहाय होकर वो जंगल की ओर भाग गया। कथा का सार नीति, बाहरी रूप बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। व्यक्ति का असली चरित्र उसके भीतर होता है। अकृतज्ञता और अभिमान पतन का कारण बनते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद दुरुपयोग के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता के लिए होता है।